आइए दोस्तों, 9th स्टैंडर्ड का मैथ्स 1 में रियल नंबर हकीकी आदाद, ये जो दूसरा लेसन चल रहा था हमारा, उसका क्वेश्चन नंबर 6 तक आपका पहुंच गया था। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। इससे पहले के क्वेश्चन में आपको इससे पहले के वीडियोस देख लो, बेसिक का वीडियो देख लो, कैसे करना है आपको, अंडर रूट वाले क्वेश्चन कैसे करना है। जैसे देखो, अब ये 12 को भी हर चीज़ को यहाँ पर है ना, ऐसे जो अंडर रूट में रहेगा उसको हर चीज़ को टुकड़े कर दो। जैसे हम 12 को कैसे कर सकते हैं, 6 2 ज़ा 12 भी कर सकते हैं, इससे पहले भी बताए थे आपको। और इसको हम 4 3 ज़ा 12 भी कर सकते हैं, लेकिन हम ये जोड़ी लेंगे, ये नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे बच्चों? क्योंकि इसमें से एक भी इसका स्क्वायर रूट नहीं आ रहा है। स्क्वायर रूट आना चाहिए, है ना। जैसे 6 का स्क्वायर रूट नहीं आएगा, 6 का जज़रुल मुरब्बा नहीं आएगा, 2 का आएगा, लेकिन वो इर्रेशनल नंबर आ जाएगा। इसको हमको ऐसा नहीं लेना है, परफेक्ट स्क्वायर वाला लेना है। जैसे 4 है, 4 का स्क्वायर रूट कितना आता है? 2, है ना। दोनों में से किसी एक का पता होना चाहिए, इसलिए हम ये जोड़ी को ले लेंगे। अब देखो, यहाँ पर 18 को भी हम कैसा लेंगे? 18 को 9 2 ज़ा 18 और 6 3 ज़ा 18। दोनों में से अभी आप ही वीडियो पॉज कर दो और बता दो कौन सी जोड़ी लेंगे। ये जोड़ी नहीं लेंगे, क्योंकि इसमें से दोनों में से किसी का भी स्क्वायर रूट नहीं आएगा, इसका आ सकता है, इसलिए हम लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 3। 12 के लिए हमने जोड़ी कौन सी बोले थे? 4 × 3 बोले थे। ये जोड़ी ले सकते हैं हम, 4 × 3, ये इंटू दिया हुआ है। 18 को हम कैसा लिख सकते हैं? 9 × 2। देखो बच्चों, आई होप आपको ये समझ में आया होगा कौन सी जोड़ी लेना है, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि 18 को तो हम 6 3 ज़ा 18 भी लिख सकते हैं, है ना। अब देखो, अब इसको हम अलग अलग कर देते हैं, तो कैसे? 3 × √4 × √3 क्या है? 3 जज़र में 4, यानी इसको हमने अलग अलग कर दिया, बीच में से पार्टीशन कर दिया, दूसरा कुछ भी नहीं किया। देखिए, √9 जज़र में 9, ज़र्ब जज़र में 2, ये जज़र में 9 है, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन साइन हो सकते, फोकस थोड़ा आता होगा। ओके, अब देखो, इसमें से किसका किसका जज़रुल मुरब्बा स्क्वायर रूट आता है ना, उसको हम क्या कर देते हैं? देखो, ब्लैक पेन से आपको उसको स्क्वायर करके ये इसको अंडरलाइन कर देते हैं। ये यानी इसका हम, जैसे यहाँ पर हम लिखेंगे 3, यहाँ पर हमने लिखे 3 × ये इसका 4 का स्क्वायर रूट कितना आता है बच्चों? 2 आएगा, है ना। अब देखो, ये इंटू √3 को वैसे ही लिखेंगे इंटू 9 का स्क्वायर रूट फिर से हमारा कितना आ गया? 3 आ गया है। और क्या लिखेंगे अभी बच्चों? इंटू √2। आई होप समझ में आया होगा हमने क्या कर दिए थे। अब देखो, ये जो स्क्वायर रूट लिए थे, है ना, तो एक देखो 1 2 3, ये एक ही टाइप के नंबर्स दिए हुए, और ये अलग टाइप है, इसमें स्क्वायर रूट है, इसमें स्क्वायर रूट है, यानी ये दोनों का हम मल्टीप्लाई एक साथ कर देंगे। यहाँ पर √3 × √2, इसको हम ऐसा डायरेक्ट लिख सकते हैं। किसको किसको हमने लिए बच्चों? इसको लिए और इसको लिए एक साथ, क्योंकि इसमें अंडर रूट है, इसमें अंडर रूट नहीं है। जिसमें अंडर रूट नहीं है उसको एक साथ मल्टीप्लाई कर दो। 3 × 2 × 2, यानी 3 दूनी 6, 6 3 18, 3 2 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18। ये आपका आंसर रहा। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 18, 3 2 ज़ा 6। आई होप ये फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलो देख लेते सेकंड क्वेश्चन। देखो बच्चों, सेकंड क्वेश्चन में क्या कर दो आप, है ना, वीडियो को पॉज कर दो, थोड़ा सा धुंधला नज़र आता होगा। अभी देखो सही हो जाएगा। यस, ओके। 3 √12 × 7 √15, 3 जज़र में 12, ज़र्ब 7 जज़र में 15। हम फिर से जज़र में 12 आ गया था। इससे पहले के इसमें जोड़ी में हमने क्या लिख दिए थे? 4 × 3 लिख दिए थे, मतलब 4 3 12, 4 3 ज़ा 12 लिखे थे, इंटू 7। अब यहाँ पर क्या आया बच्चों? 15 आया। अब 15 को हम डायरेक्ट 15 भी लिख के छोड़ दो, या फिर 15 के नंबर और इसको छोटे हिस्सों में ये कर दो, 3 × 5 कर दो, तो भी चल जाएगा। अब देखो क्या करेंगे हम यहाँ पर, इसको जैसे 4 3 ज़ा 12 कर दिए, ये 7 है, 3 × 15। अब इसका स्क्वायर रूट लेते हैं। स्क्वायर रूट लेने से पहले हमको उसको अलग अलग करना पड़ेगा। √4 × √3 क्या कर दिया हमने? सिर्फ इसको अलग कर दिए, इसको अलग कर दिए, इंटू ये 7 लिख दो सेम, ये √3 × √5, कुछ भी नहीं किए हमने, एक सिर्फ इसको अलग अलग करके लिख दिए हैं। अब देखो, फिर से आप इसका स्क्वायर रूट ले सकते हैं। किसका बच्चों? ये √4 का स्क्वायर रूट ले सकते हैं। बाकी कुछ भी अंडर रूट वाला, बाकी कुछ भी नहीं है आपके पास स्क्वायर रूट वाला,
तो इसका स्क्वायर रूट ले सकते हैं। ये 3 इंटू 4 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, इंटू क्या आ जाएगा, देखो अंडर रूट 3 नहीं 3 इंटू 2 और ये 7 ले लो, इंटू फिर अंडर रूट वाले एक साथ कर दो, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 5। आ रहा है समझ में? हमने क्या कर दिया, देखो अंडर रूट 4 को हमने 2 लिख दिए, ये अंडर रूट 3 को यहाँ पर लिख दिए, 7 को इधर लिख दिए, एक साथ कर दिए। 3 2 ज़ा 6, 6 7 ज़ा 3 2 ज़ा 3 दूने 6, 6 7 42, 3 2 ज़ा 6, 6 7 ज़ा 42 इंटू ये है ना, ये हमको एक साथ ना करते हुए पहले इनका देखो, ये अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 इनका क्या आएगा, 3 आ जाएगा। ये कैसे 3 आ गया, इससे पहले की वीडियो हमने बताए थे कि ये अंडर रूट 3 इंटू 3 9 आएगा, अंडर रूट 9 का स्क्वायर रूट कितना आता है बच्चों, 3 आता है, तो डायरेक्ट लिख दो। इससे पहले हमने ये एग्जांपल दिए थे अंडर रूट 12 इंटू अंडर रूट 12, दोनों भी सेम नंबर है, तो इसका आंसर क्या आने वाला है, 12 आने वाला है। ये आपको हमने बता दिए थे। चलो ये इंटू कर दिए 3 और इंटू ये अंडर रूट 5 सेम रहेगा। अब देखो एक ही बाकी बचा ना अंडर रूट 5, चलो इसको ज़र्ब कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 ज़ा 6, 3 दूने 6 और ये 3 चौक 12, 3 4 ज़ा 12, अंडर रूट 5 आपका पीछे का आंसर मैच कर दीजिए। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देख लेते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन हो जाएगा तो क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो जाएगा। इसको हम अंडर रूट 8 को जज़र में 8 को हम ऐसा लिख सकते हैं कि 4 दूनी 8, अंडर रूट 4 इंटू 2 इंटू 5, क्योंकि इसका तो 4 दूनी 8 ही आएगा, एक ही जोड़ी आती जाएगी। 3 इंटू अंडर रूट 4 को अलग कर दो, अंडर रूट 2 जज़र में 4, जज़र में 4 को अलग, जज़र में 2 को अलग, इसको जज़र में 4 है उसको इंग्लिश में क्या पढ़ सकते हैं, अंडर रूट 4 इंटू अंडर रूट 5 पढ़ सकते हैं। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, यानी जज़रुल मुरब्बा स्क्वायर रूट। तब से हम एक टर्म इंग्लिश का टर्म यूज़ कर रहे हैं स्क्वायर रूट, तो आपको पता होना चाहिए जज़रुल मुरब्बा यानी 4 का स्क्वायर रूट कितना आता है बच्चों, 2 आता है। बाकी सब सेम लिख दो, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट ये अंडर रूट 2 है और ये अंडर रूट 5 है, जज़र में 2 और ये मल्टीप्लाई की साइन है, अगर फोकस में नहीं दिखती होगी तो ये कौन सी साइन है, मल्टीप्लाई है, ज़र्ब है और ज़र्ब 5 है। अब हम क्या करेंगे, देखो 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6 इंटू दोनों का हम ज़र्ब करेंगे 2 5 ज़ा 10, यानी इसको हम 6 अंडर रूट 2 ऐसा भी लिख सकते हैं बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन का फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। फोर्थ क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 5 अंडर रूट 8। क्वेश्चन लिखते जाइए आप लोग, क्वेश्चन भी लिखना है आप लोगों को, टेक्स्ट बुक में से क्वेश्चन देखते जाओ क्या करना है इसको। अब देखो इसको भी हम 4 को हम कैसा लिख सकते हैं, यानी 8 को हम कैसा लिख सकते हैं, 8 को हम लिख सकते हैं 4 दूने 8 इंटू 2। यहाँ पर भी 8 को हम कैसा लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर भी 8 को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, 4 दूनी 8, ऐसा भी कर सकते हैं। दूसरा भी मेथड आपको बताने जा रहे हैं, ये बिल्कुल शॉर्टकट मेथड भी बताने जा रहे हैं। ये देखो हम कैसा करेंगे, 5 इंटू अंडर रूट 4 इंटू अंडर रूट 2 इंटू 2, ये सेम लिखेंगे यहाँ पर, इंटू अंडर रूट 4 जज़र में 4 ज़रब जज़र में 2, क्या कर दिए इसको अलग कर दिए, सबको अलग अलग करके लिख दिए। अब देखो क्या आ जाएगा, जज़रुल मुरब्बा 4 का कितना आ जाएगा 2 और ये 5 सेम लिख दो। फिर से देखो ये 2 को इधर ले लो, है ना, फिर से ये 4 का जज़रुल मुरब्बा 2 आ जाएगा, फिर ये 2 और ये 2, यानी इसका अगर हमने ज़र्ब कर दिए, ये एक मेथड हो जाएगा। कौन सा मेथड, देखो ये 2 इंटू 2 इंटू 2, जैसे इससे पहले बताए थे 2 इंटू 2, इसका आंसर 2 ही आता है। ओके, तो क्या कर सकते हैं, हम इसको ज़र्ब कर सकते हैं, 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, 20 2 ज़ा 40, 40 2 ज़ा 80, ये एक मेथड है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसी का दूसरा मेथड डायरेक्ट मेथड आपको बता देते हैं। देखिए इसको हम दोनों भी 8 8 है ना, तो दोनों को 8 को अलग अलग कर दो, 5 इंटू 2 इंटू ये जज़र के अंदर 8 और जज़र के अंदर 8 दिया हुआ है बच्चों, ये दोनों भी सेम दिए हुए हैं, उसको अलग कर दो, उसको तोड़ फोड़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सेम है ना। जैसे हमने ये फार्मूला उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, जज़र 2 ज़रब जज़र 2 अंडर रूट 2 इंटू 2 2। जैसे हमने जज़र में अगर हमने लिखे 100 इंटू 100, हमने बोले क्या फ़ौरन आंसर दे दो, इसका आंसर कितना आएगा, तो ओनली 100। तो यही फार्मूला हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। 5 इंटू 2 इंटू ये 8 इंटू 8 कितना आ जाएगा बच्चों, 8 आ जाएगा। 5 2 ज़ा 10,
10 8 ज़ा 80, ये इसका सेकंड मेथड। तो आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। चलो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करना है, डिवाइड कर देना है। √98 डिवाइडेड बाय जज़र में 98 तकसीम जज़र में 2। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं। जज़र में 98 को जज़र में 98 ऐसा लिख दो, बट्टे में 2। लेकिन ये भी जज़र में 2 है, यानी इसकी डंडी को आप नीचे तक यहाँ तक ऐसे खींच लो ताकि ये दोनों भी सेम हो जाए, है ना। दूसरा भी मेथड इसका है, हम आगे कर सकते हैं। देखो इसको कैसा करेंगे, 2 1 का 2, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, है ना। 2 चौक 8, 9 में से 8 गए, 1 रहता है यहाँ पर। कितने बनते हैं, 18 बनते हैं, 18 बनते हैं। 2 9 ज़ा 18, कितना आया, √49। √49 का स्क्वायर रूट यानी जज़र में 49 का स्क्वायर रूट कितना आएगा, 7 आएगा, है ना। आई होप समझ में आया होगा, वरना रिवाइंड करके देखते जाइए। चलिए देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। हम सेकंड क्वेश्चन देखो बच्चों, क्या कर देना है उसको, √125 डिवाइडेड बाय 50। बहुत इजी है और इजी करके हम उसको समझाते जाते हैं। देखो हम इसको √125 ऐसा लिख सकते हैं, √125 डिवाइडेड बाय 50। अब देखो हम क्या करेंगे बच्चों, √125 को हम क्या कर सकते हैं, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। 50 को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, 25 × 2, 25 2 50। देखो 25 दूनी 50, 25 2 ज़ा। अब यहाँ जो नीचे नंबर आता है ना, उसी में से कोई एक नंबर ऊपर रिपीट होता ही होता है। अब जो इजी था वो पहले लिख लिए, 25 × कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 25 बन जाए 125। देखो 25 25 कैंसिल हो गया बच्चों, है ना। अब आंसर कितना आ गया है हमारा यहाँ पर, ये √5 आ गया है। √5/2, इसको आप अलग अलग करके भी लिख सकते हैं कि √5/√2 भी लिख सकते हैं। चलो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका थर्ड क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्या है, 54 डिवाइडेड बाय √27। अभी किए थे वैसा ही सेम कर सकते हैं हम। क्या करेंगे, देखो 54 डिवाइडेड बाय 27 यानी तकसीम 27, 54 तकसीम 27, 54 तकसीम 27 हम कर सकते हैं इसको। अब देखो हम कैसा कर सकते हैं, इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं, 2 पार्ट्स में। जैसे यहाँ पर जो 27 है और ये 27 यानी 54 कौन से टेबल में आता है, 27 क्या आ जाएगा, 27 2 ज़ा 27 दूने 54, है ना। 27 को हम 27 1 का 27 लिख दो, या सिर्फ 27 लिख के छोड़ दो तो भी चलेगा। इसको 2 हिस्सों में पार्ट कर दो, ये कैंसिल हो गया। हमारा आंसर कितना आया, √2 आया। ओके, तो ये आपका एक फोर्थ क्वेश्चन इसका बाकी है, वो भी देख लेते। रियल नंबर जो हकीकी आधार चल रहा था, एक्सरसाइज 2.3 का 8 क्वेश्चन चल रहा है हमारा। उसका 8 क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है 310 310 डिवाइडेड बाय 5, ऐसे दिया हुआ है। देखो हम इसको भी ऐसा ही लिख सकते हैं, 310/5 310/5। ऐसे ही हम इसको डिवाइड डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अगर ऐसे नहीं आ रहा है तो यहाँ पर डिवाइड करके देखो बच्चों, 5 है, ये 310 है। देखो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि 5 6 ज़ा 30, 5 6 30, 5 6 30, ये 0 और ये 10 आ गया, 5 दूने 10। देखो आई होप ये समझ में आ जाएगा। यानी 5 × 62 हम लिख सकते हैं यहाँ पर, 5 × 62 और ये 5 से क्यों डिवाइड किया, यहाँ पर एक नंबर दिया हुआ है ना तकसीम करने, 5 से ही तकसीम दे दी हमने, तो ये नंबर आ गया था। अगर नहीं समझ में आया थोड़ा सा वीडियो रिवाइंड करके देख लेना। देखो 5 को कैंसिल कर दो, अच्छा ये अंडर रूट में है, 5 को कैंसिल कर दो, √62। तो ये आपका 8 क्वेश्चन हो गया। चलो देख लेते हैं बच्चों 9th वन क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है बच्चों, रैशनलाइज करना है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, ऐसे दिया हुआ है। अब ये कम्प्लीटली आप लिख दो क्वेश्चन। ये उर्दू मीडियम वाले क्या लिखेंगे, नसबनुमा को नातिक बनाइए, है ना। दोनों उर्दू मीडियम इंग्लिश मीडियम के लिए एक ही वीडियो में बना लेते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन पहले समझा देते हैं, आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा।
देखो इससे नेक्स्ट एक्सरसाइज में चले जाएंगे तो आपको थोड़ा सा आगे और एक्स्ट्रा दिया हुआ रहेगा। अब यह क्या करते हैं, देखो √5 यहाँ पर कितना दिया हुआ है, नसबनुमा में डिनोमिनेटर में √5 हम सेम लिख देते हैं √5 इनटू ये कितना दिया हुआ है बच्चों √5, तो ऊपर और नीचे जज़र में जो नंबर रहेगा उसी से ज़रब दे देते हैं। अगर यहाँ पर 2√5 रहता तो सिर्फ हम √5 से ही देते थे, याद रखो उसको। चलो अब देखो, अब इसको क्या करेंगे हम बच्चों, यहाँ पर भी बता देते हैं आपको। 3√5 ये 3 है और ये 5 में, दोनों का ज़रब नहीं हो जाएगा, मल्टीप्लाई नहीं हो जाएगा, वरना आप 3 5 15 आप लिखेंगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये अंडर रूट वाला है, ये बिन अंडर रूट वाला है। इसको हम ऐसा ही लिखेंगे 3√5, 3 जज़र में 5 से लिखेंगे। अब जैसे इससे पहले हमने बताए थे, हमारा आंसर आया था √2 इंटू √2, इसका आंसर कितना आता है 2। अगर यहाँ पर 3 लिखते हैं तो इसका आंसर 3, तो यहाँ पर √5 इंटू 5 कितना आ जाएगा 5। ये रहा हमारा फर्स्ट आंसर। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन इसका देख लेते हैं बच्चों। क्या है 1/√14, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, इसको भी हम वैसा ही लिखेंगे 1/√14 इंटू क्या बताए थे हमने, जो डिनोमिनेटर में नीचे जो होता है ना उसी को ऊपर ले लो, √14 जज़र में 14, यहाँ पर क्या है जज़र में 14, तो ऊपर भी जज़र में 14 और नीचे भी जज़र में 14, यानी यहाँ पर जो नंबर रहेगा वही आपको ऊपर और नीचे ले लेना है। दोनों का ज़रब कर दो, 14 और 1, ये 14 के 14 नहीं हो जाएगा, ये √14 सेम रहेगा। और ये क्योंकि एक यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब एक दिया हुआ है, तो एक ज़रब एक कितना होता है 1 इंटू 1 1 आ जाएगा। अब जैसे 14 इंटू 14 क्या बताए थे हमने, 14 आ जाएगा। ये आपका रहा आंसर। चलो देख लेते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन का थर्ड क्वेश्चन देखो क्या है बच्चों, 5/√7। आई होप ये समझ में आया होगा, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन चल रहा है। इसको भी रैशनलाइज कर दो, कैसे लिखेंगे, सेम लिखेंगे हम √7, क्वेश्चन तो सेम लिखेंगे। अब बच्चों क्या कर लेना है, वीडियो को पॉज कर दो और आगे के क्वेश्चन करो। ये देखो √7, यहाँ पर √7 जज़र में 7 और यहाँ पर भी जज़र में 7, जो ऊपर लिखेंगे वही नंबर नीचे ले लो। अब इसका 5 7 35 लिखेंगे क्या, नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये जज़र के बाहर है, ये जज़र के अंदर है, उसको वैसा ही रख दो, जज़र के बाहर और ये जज़र के अंदर। दोनों का 7 7 ज़रब 7, लेकिन जज़र के अंदर है, तो 7 इंटू 7 7, ये रहा आपका आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। फोर्थ क्वेश्चन देख लो क्या है, 6/9√3। टेक्स्ट बुक सामने रखते जाइए। ओके, अब हम क्या करते हैं, इससे पहले के क्वेश्चन की तरह 6/√3 सेम लिखते हैं और ऊपर नीचे। अब यहाँ पर आपको देखना है कि कौन से अदद से, कौन से नंबर से ऊपर नीचे करना है। 9 से नहीं करना है, √3 ही लेना है सिर्फ आपको, √3 इंटू √3, यानी जज़र में 3 को ही लेना है ऊपर और नीचे, दूसरा किसी को नहीं लेना है। ये दोनों का ज़रब करेंगे तो कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 6/3 हो जाएगा, है ना। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये दिया हुआ है आपका 9/3, 9/3, यानी ये 9 तो सेम लिखेंगे। √3 इंटू √3 हम कितना लिखते हैं, 3 लिखते हैं। क्यों, अभी जैसे इससे पहले बताए थे कि 3 इंटू √3, इसका आंसर 3 आ जाएगा। जो यहाँ पर नंबर रहेगा वही सेम नंबर रहेगा, लेकिन अंडर को यानी छतरी को इसके निकाल दो, तो यहाँ पर भी सेम रहेगा। अब देखो हम क्या कर सकते हैं, इसको डिवाइड कर दो बच्चों। इसको डिवाइड कैसा कर सकते हैं, 6/9 है ना, 6/9 को या 3 को कर सकते हैं हम। देखो 3 1 ज़ा 3, 3 1 3 और 3 दूनी 6, 3 2 ज़ा 6। ये अंडर रूट में नहीं है, नीचे ऊपर अंडर रूट वाला है, वो इससे तकसीम नहीं हो जाएगा, है ना। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको हम ऐसा लिखेंगे, यानी इसको हम 2√3/9, ये आपका आंसर रहा। चलिए इस क्वेश्चन का और इस वीडियो का और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों। 5th क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 11/√3 होना तो चाहिए था। ये क्वेश्चन आपके लिए हमने छोड़ देना चाहिए था, लेकिन आप वीडियो को पॉज कर दो, फिर आप देखो उसको क्या कर देना है, कैसे कर देना है। अब बताओ बच्चों क्या कर देना है, यस √3, यहाँ पे नीचे कितना है √3, जज़र में 3, तो ऊपर भी जज़र में 3 और नीचे भी जज़र में 3। अगर आपको समझ लो कि समझ में नहीं आ रहा है, देखिए यहाँ पर शायद फोकस आ रहा है, थोड़ा सा हम इसको उधर ही ले लेते हैं, है ना। यहाँ पर लिख लेते हैं 11/√3
इंटू बच्चों ऊपर नीचे क्या आएगा, जज़र में 3 बटे जज़र में 3 √3 इंटू √3। यहाँ पर जो फोकस आ रहा था इसलिए हमने थोड़ा सा उधर ले लिए। अब देखो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा, हम इसको ऐसा ही लिख सकते हैं 11 √3। अब दोनों का जब ज़ब्त कर देंगे, दोनों का जब ज़ब्त कर देंगे 3 इंटू 3 तो कितना आ जाएगा, इसका आंसर 3 आ जाएगा बच्चों। ये 11 √3 अपॉन 3 ये किसका आ गया, देखो इसको कैसे बताया था हमने। अगर आपको किसी ने क्वेश्चन पूछा कि 1000 इंटू 1000 जल्दी आंसर बताओ, आप क्या करेंगे, डायरेक्ट 1000 लिखेंगे, यही तो आंसर आने वाला है। ओके, तो यहाँ पर जो जज़र के अंदर रहता है, जज़र में 3 ज़रब जज़र में 3 3, जज़र में 4 ज़रब जज़र में 4 4 ही आएगा, जज़र में 5 ज़रब जज़र में 5 5 आएगा, √5 इंटू √5 5 ओनली, यानी ये ऊपर का निकाल देना है, इसको याद रख लो, जज़र का हमको निकाल देना है। यहाँ पर क्या आंसर आएगा, 3 आ जाएगा। तो ये कितना आंसर आया, 11 √3 अपॉन 3, ये हमारा आंसर आया है। तो आई होप ये पसंद आ गया होगा। 9th क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया है। आपको नेक्स्ट वीडियो में लास्ट एक्सरसाइज रहेगी, वो मिलेगी। आपको वीडियो पसंद आ गया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।